मामला जो है शीशे की तरह बिल्कुल साफ है और किशनगंज और बिशनपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता है, बड़ी जीत है। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, 2 लोगों की साजिश के तहत परेंग परसंग का मामला नजर आ रहा है, जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, हम तो यही कहेंगे जो हत्यारा है उनको किसी भी सूरत पर उनको बख्शना नहीं चाहिए। और जो लड़का है उनके घर के करीब में ही बताया जा रहा है कि उनके करीब में ही उनका बाउंड्री है और घर है। हम तो कहेंगे कि पुलिस कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उनका जो घर है उनको पूरी तरीके से सील कर दे और उसके बाद जो आगे कानूनी कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से सख्ती के साथ करें। आप इस मामले को किस एंगल से देख रहे हैं? जी, ये बिशनपुर ओपी थाना के जो बड़ा बाबू हैं उन और किशनगंज जिले के जो एसपी है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी मतलब सीमांचल के लिए और खासकर बहादुरगंज और कोचाधामन के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी। दोनों थाना के जो बड़ा बाबू हैं और एसपी साहब हैं इस मामले का उद्भेदन किया और बहुत जल्द आधिकारिक पुष्टि होगी। आधिकारिक पुष्टि से पहले हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इस तरह से निर्मम हत्या हुई है इस मामले को लेकर के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो सीमांचल के, मैं हर एक नेता को कहूंगा कि आप लोग इस फ्रंट पेज पे आइए, आगे अपना कदम रखिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। और इस जो ये निर्मम हत्या किए हैं इनकी वाइफ, जो एक पति परमेश्वर होता है, जो रिश्ता है एक, उसको तार तार किया है। और जो इनके लवर, जो इनके आशिक थे, ये दोनों ने मतलब घटना को अंजाम दिया है और दोनों निर्मम हत्या किया है। इनके जितना भी इनको सजा दी जाए कम है। मैं तो यही कहूंगा इसको फांसी की सजा हो, वरना नहीं तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सम्राट चौधरी जी से मांग होता है, बिहार के मुख्यमंत्री से, कि आप एक कानून स्थापित कीजिए जो इस तरह की घटना एक गरीब मजलूम आदमी को, समाज के जो जिम्मेदार पैसा वाला जो धन बल से ताकतवर आदमी को मारता है, उसके लिए कानून स्थापित कीजिए, इनकाउंटर करवाइए, ये अच्छा होगा। और उस जगह को, दोनों जगह को, जो लड़का इनका मतलब हत्या किए हैं उनका भी मकान सुनते हैं, बाउंड्री वगैरह है, उनको तुरंत सील करवाइए। और उस जगह को सुनने में आ रहा है बहुत संदिग्ध जगह है, उनको जाके कानून अपने दायरे में लेकर के गिरफ्त में इसको साफ करवाइए, क्योंकि समाज जब साफ होगा तभी, अगर समाज साफ नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं होती रहे। अभी यहाँ से देखे, शायद आप कवरेज भी किए, दोनों को नकाब से ढक करके लेके गया। इससे पहले ही हम लोग को सुबह सुबह में सूचना मिल गई थी कि दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 3 मोबाइल कहीं पर उसको गाड़ के रखा है, उसको भी निकाला गया है। जो एक रड 20 mm का या 30 का होगा, 25 का होगा, वो मोटा कहीं वहाँ नदी में फेंक दिया था। रात को पुलिस बहुत मुस्तैदी साथ उन लोगों का सराहना करता हूँ और मुबारकबाद देता हूं कि बहुत जल्द इसका उद्भेदन कर दिया, उसको निकाल के लाया जिस रड से मारा गया है। और ये औरत जो डेजी नाम से, जो टिठिया में शायद उनका महके है, और ये लड़का अनवर नाम से जो कठलबाड़ी चैनपुर का रहने वाला, यही दोनों मिलकर, प्रेम प्रसंग का मामला पहले से चल रहा था, सुनने में मिल रहा था। और जितना बेरहमी से इन बच्चों को मैं देखा, छोटे छोटे बच्चे का सर दोनों तरफ से, माँ बाप, होता है कभी कि बाप मर गया तो माँ जिंदा है, माँ मर गई तो बाप जिंदा है, कोई न कोई पालन पोषण करता है। खैर अल्लाह बड़ा है, किसी न किसी तरह से जिंदगी कटेगा। लेकिन ये लोग जो गुनाह किया है, तो ऐसे गुनाह का सजा बिल्कुल मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और उनका सारा संपत्ति जब्त हो। इस लड़की के नाम से सुनते हैं उसके पति बहुत सारे रुपए भी दिए हैं, गोल्ड के नाम पर बहुत सारे गोल्ड 10-12 भर सुनते हैं, गोल्ड उसको दिया है। ये सारा चीज कम से कम उसके बच्चों के हवाले हो। यही पुलिस के पास भी कुछ सामान जब्त है, उनके बच्चे अब बड़े हैं, होशियार हैं, उनका एक बेटा है जो हाफिज कुरान है। ये सब चीज उनके हवाले हो जानी चाहिए। उन लोगों को भी जिंदगी काटने के लिए अब तो कुछ सहारा होना चाहिए। और यही सब चीज है। बहुत जमाना अब अंधकार में, गर्क में जा रहा है। बीवी जैसा पवित्र रिश्ता सबसे ज्यादा जिस बिल्कुल, किशनगंज पुलिस और बिशनपुर ओपी थाना प्रभारी का जितना हम तारीफ करें वो तारीफ के काबिल है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के साथ इस मामले का उद्भेदन किया है और आरोपी वो सिद्ध पाया गया, उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया। इसके लिए हम पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एसआईटी जांच चल रही है, क्या रिजवान साहब का किसी के साथ रंजिश था या कोई शक वगैरह है क्या? इस मामले में तो खुल के लगभग आ ही गई है।
मैं सबसे पहले किशनगंज पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में इस मामले की तफ्तीश कर जो है सबों के बीच मामले का सही निचोड़ निकाल के ला दिया है। ये मामला एक प्रेम प्रसंग का मामला है जिसमें रिजवान साहब की जो है वाइफ और जो है यही हमारे बगल के चैनपुर के अनवर, इन दोनों ने एक साजिशन उनकी हत्या की है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले में इन दोनों की कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि आने वाले दिनों में ये एक सबक बने और इस तरह के मामले अपने इलाके में ना हो। इसके लिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं आप जागरूक हो जाए, इस तरह के लोग जहाँ कहीं भी मिले उसके ऊपर जो है नाकाबंदी करें। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, कातिल को तो सज़ा मिलना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि उसको फांसी होना चाहिए। मेन दोषी तो उसका बीवी है, उसी की वजह से आज घटना हुआ ये। बस हम लोगों का मांग यही है, सज़ा मिलना चाहिए। हम लोग हाँ, जो तो दुनिया से चले गया वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो है उसको सज़ा मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सर कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जो लड़का उसके साथ मैंने कि इस काम को अंजाम दिया है, दोनों को फांसी की सजा होना चाहिए। जिस तरह से वो लड़का अपना कमा के उसका परिवार को दे रहा था, लेकिन उस हालत में उस लड़का को ये लोग ने जान मारा और बेरहमी से मारा है। हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चलन औरत को फांसी होनी चाहिए, इससे समाज को सबक मिलेगा। मेरे बहादुरगंज प्रखंड के निशंदरा पंचायत के टंगटंगी गांव के रहने वाले थे रिजवान भाई, जिनकी हत्या कर दी गई उनकी पत्नी और उनके प्रेमी के द्वारा, आशिक के द्वारा। और ये कलयुग है, कलयुग में इस तरह से पत्नियों के द्वारा पति की हत्या रची गई और की गई, ये बड़ी दुखदायी घटना है। और ये मेरे जिला परिषद क्षेत्र का मामला था। बाप क्या बताया गया पत्नी के द्वारा, क्या बताया जा रहा था पहले? उनके पत्नी के द्वारा जैसे मैं भी पूछताछ किया हूँ तो उन्होंने ये कहा कि मुझे न्याय चाहिए और उनको फांसी की सजा दी जाए जिसने भी उनकी हत्या की है। और आज जो पुलिस ने उद्भेदन किया है, ये पता चल रहा है कि खुद पत्नी ही हत्यारन है। ये बड़ी दुखदायी घटना है और ये इससे पहले भी कई घटनाएं हो गई है। तो इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से खास करके विशेष तौर पर किशनगंज पुलिस से मेरी मांग है कि इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए, इन लोगों को मृत्यु दंड दी जाए, ताकि आने वाले दिन में ऐसी घटनाएं नहीं हो। और एक नजीर पेश होनी चाहिए, पूरी बिहार के लिए एक मैसेज जाना चाहिए।